ये लोग इसका रिश्ता देखने आए हैं। पंडित ने लड़की को जल्दी बुलाने का कहता है। ये छोटी लड़की इसे आकर एक लेटर देती है और कहती है कि ये मेरी दीदी ने दिया है, जिस पर लिखा हुआ था कि आप लोग तो आ गए मुंह उठा के, लेकिन मैं तो भाग रही हूँ अपने दूध वाले के साथ। ये दोनों चौंक जाते हैं। दूल्हा इन सब पर गुस्सा होता है और फिर थोड़ी देर बाद गमगीन हो जाता है। ये लड़का अपने बॉस की बर्थडे पर इसके लिए मिठाई लाता है और बॉस की शादी फिक्स होने पर उसे कांग्रेट्स भी कहता है और उसे जबरदस्ती मिठाई खिलाने लगता है। बट इसका बॉस गुस्सा होकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये लड़का अपने कुलीग से बॉस की इस हरकत की वजह पूछता है तो इसका कुलीग बताता है कि कल फिर से बॉस की शादी फिक्स नहीं हो पाई क्योंकि लड़की घर से भाग गई थी। ये लोग अपनी प्रमोशन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि ये लड़की बॉस के लिए काफी इमोशनल होती है कि अब इनका क्या होगा। ये लड़का इसे ही बॉस को लिफ्ट कराने का कहता है बट ये लड़की मना कर देती है, कहती है कि मुझे बॉस से डर लगता है और ये लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। अचानक इस लड़के को बॉस अपने कैबिन में बुलाते हैं। बॉस लड़के से माफी मांगता है और उस पंडित को बुरा भला कहने लगते हैं जो कि इन्हें लूट लूट के खा रहा था। ये लड़का बॉस को अपने आप को यंग लुक देने का कहता है और इसका बॉस मान भी जाता है। लड़का अपने बॉस से हाफ लीव मांगता है और ये लड़का फोन पर बात करते हुए ऑफिस से निकल जाता है। ये लड़की इस पर गुस्सा हो रही थी कि इतने में ये लड़का आकर इसे वहाँ से उठाकर ले जाता है और फिर ये दोनों आपस में रोमांटिक बातें करने लगते हैं। फिर ये लड़का इसे घर ड्रॉप करता है। ये सत्यम नामी आदमी अपने दोस्त से ब्याज के साथ साथ सारा पैसा लेने आया था। ये आदमी सत्यम से टाइम मांगता है और इनके दरमियान काफी बहस होती है। सत्यम 1 माह का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। इससे इसका बॉस अगेन अपने कैबिन में बुलाता है और वहाँ पर नित्या भी आ जाती है जो कि इसकी जीएफ होती है। बॉस इसे बताता है कि ये आज से तुम्हारी नई टीम लीडर होगी और इसे वहाँ से जाने का कहता है। ये लड़का आकर अपने दोस्त पर गुस्सा होता है क्योंकि इसे ये सब पहले से पता था। इतने में बॉस वहाँ आकर नित्या को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सब नित्या को अपना अपना नाम बताते हैं। ये लड़का इसे साइड में ले जाकर कहता है कि तुमने मेरे ऑफिस को ज्वाइन क्यों किया। लड़की रोमांटिक बातें करने लग जाती है। लड़का इसे इवनिंग में मिलने का कहता है। इवनिंग में लड़की से ऑफिस की कुछ फ्लैशबैक की स्टोरी पूछती है जिस पर ये लड़का बताता है कि मैंने एक मरतबा अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की शिल्पा को प्रपोज किया था बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मेरी बेइज्जती ना हो इस वजह से मैंने उसे कहा कि अप्रैल फूल बना है और बड़ा मजा आया और उस लड़की को फुली कंफ्यूज करके वहाँ से निकल गया। उस वक्त से हर कोई मुझे अप्रैल फूल कह के पुकारने लगा। बॉस इसे फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है कि मुझे लव स्टोरी से नफरत क्यों है क्योंकि मेरे ही ऑफिस से लड़के लड़कियों को भगा कर ले गए और उनके माँ बाप की बदुआएं मुझे झेलनी पड़ी। और इसे शिल्पा वाली बात भी बताता है और इसे वहाँ से जाने का कहता है। तो ये लड़का अपनी जीएफ को कहता है कि ऑफिस में किसी को पता ना चले कि हम लवर्स हैं। बॉस कॉफी शॉप में इस लड़की से मिलता है। काफी देर गुटरगू करने के बाद एक बात तो तय थी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं बट इतनी देर में बच्ची आकर इसे मोम बुलाती है। ये लड़की बच्ची को खेलने के लिए कहती है। बॉस के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये बूढ़ा कर्जे की वजह से परेशान था। ये लड़का अपने दोस्त से मिलता है जो कि बैंक में एम्प्लॉय था। ये 20 लाख के लोन के लिए इससे बात करता है। इसका दोस्त कहता है तो ये नामुमकिन बट मैं तुझे अपने बॉस से पूछकर बताऊंगा। लड़की को उसकी माँ की कॉल आती है और इसे जल्दी लोन लेने का कहती है। अगली सुबह इसकी जीएफ इसे घर से पिक करने का कहती है। इसके बार बार बुलाने पर ये लड़का मान जाता है लेकिन इसे ऑफिस से पीछे ही उतार देता है। इसका दोस्त इसे कॉल करता है और कहता है कि तेरी सैलरी के अकॉर्डिंग तुझे लोन नहीं मिल सकता या फिर अपने बॉस से बात करो कि वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाए तभी तुम्हें लोन मिल सकता है और कॉल कट कर देता है। फिर से इसके ऑफिस के लोग इसे ट्रोल करने लगते हैं। अचानक इसका कुलीग बताता है कि इसे टीम लीडर बुला रही है। जैसे ही इसके कैबिन में जाता है तो ये लड़की इसे खरी खरी सुनाती है और इस पर गुस्सा होती है। ये लोग बाहर इन पर बातें बना रहे होते हैं। नित्या सत्यम पर गुस्सा होती है और अगली बार सही से काम करने का कहती है। जैसे ही ये कैबिन से जाता है ये लड़की मुस्कुराने लगती है। बाहर जाते ही इसके दोस्त इसका मजाक बनाने लगते हैं। ये लड़की बॉस के कैबिन में जाती है। बॉस लड़की के काम को अप्रिशिएट करता है और बॉस टीम के बारे में पूछता है। लड़की कहती है कि सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। बॉस इसे टीम आउट प्लान करने का कहता है ताकि सब लोग रिफ्रेश हो जाएं। इतने में ये लड़का आकर बॉस को अपनी शादी का कार्ड देता है और कहता है कि आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ लाजमी आना होगा। लड़की इसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और चुम्मी देकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस टाइम एंड होते ही लड़की से खींच लेती है और इनका मूड क्रिकेट खेलने का बन जाता है। ये लड़की से बताती है कि मैं पिछले 1 साल से अपने बॉस आनंद से प्यार करती हूँ बट इन्हें बोलने से डरती हूँ। ये लड़की कहती है कि पहले वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे लेकिन एक दिन ऑफिस बॉय अपनी बेटी को स्कूल छुड़वाने की बातें कर रहा था कि बॉस ने सुन लिया और मीटिंग में तमाम लोगों से अपनी सैलरी से 25% ऐसे लोगों को डोनेट करने की पेशकश की और ये सारे लोग एग्री हो जाते हैं। उसी दिन से मैं अपने बॉस से प्यार करने लगी हूँ। ये कहती है कि घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ना मैं घर वालों को हाँ कर पा रही हूँ और ना ही बॉस को आई लव यू बोल पा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ। ये इसे शाम को पार्टी में बॉस को प्रपोज करने का कहता है और ये लड़की मान जाती है। ये लड़की फुली तैयार होकर आती है। ये लड़की कहती है कि मुझे डर लग रहा है। ये कहता है कि तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं बॉस को सेट करके आता हूँ। ये लड़की भी इसकी सारी चाल समझ चुकी थी। लड़का बॉस के पास जाकर इसे सिग्नल देने का कहता है। बॉस खुश हो जाता है। ये लड़की को अंदर जाकर आई लव यू बोलने का कहता है बट बॉस तो नित्या से ही प्यार कर बैठे थे। ये लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। ये दोनों मीटिंग के बाद आकर सूची से मिलते हैं
सूची ने सारी सूरत हाल बताती है और ये वादा करते हैं कि वो ट्रिप पर लाजमी से बॉस से मिलवाएगा। ये फिर से बैंक वाले दोस्त से मिलता है बट वो इसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। बॉस इसे कहता है कि तुम और मैं चलते हैं ट्रिप पर, बाकी लोगों की क्या जरूरत है। नित्या आकर सत्यम को सारी बात बताती है। इसी वजह से सत्यम ने जाकर ट्रिप कैंसिल करवा दी। इन दोनों को कस्टम खेलते हुए इसका दोस्त देख लेता है और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। ये इसे मनाने आता है बट ये किसी की नहीं मानता। ये अपने दोस्त को सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। नित्या सत्यम को अपने कैबिन में बुलाकर बताती है कि सूची बॉस के कैबिन में रिजाइन करने गई है। बॉस इसका रिजाइन लेटर कबूल कर लेता है और वहाँ से सूची रोते हुए चल जाती है। इतने में नित्या वहाँ कर इसे कहती है कि 4 दिन तुम उससे भरोसा नहीं दिलवा पाए, एटलीस्ट मेरे लिए प्रूव कर सकते हो क्या, और वहाँ से चल जाती है। नित्या और बॉस कैफे में मिलते हैं। संतोष जैसे नित्या को कॉल करता है, ये लड़की कॉल पिक करके आपस की बातें कॉल पर संतोष को सुनाने लगती है। बॉस बातों ही बातों में नित्या को प्रपोज कर देता है और बॉस वहाँ से चला जाता है। ये लड़की से कहती है कि तुम्हें जाकर बॉस को बताना होगा कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और वहाँ से चल जाती है। ये 3 दिन बाद नित्या से मिलता है। नित्या से कहती है या तो अपनी जॉब छोड़ दो या फिर बॉस को हमारे बारे में सब कुछ बता दो। संतोष कहता है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर ही होगी जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इतने में एक कॉल आती है और ये यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन नित्या मन ही मन सोच रही थी कि कल शाम को बगैर बात मुकम्मल किए क्यों चला गया और आज ऑफिस में भी नहीं आया, क्या हुआ होगा इसको। नित्या इसके दोस्त को बुलाकर उसे पार्टी देने का कहती है। लड़की से दारू पिलाकर इसे बॉस वाली सारी बात बताती है जिस वजह से हमारे दरमियान लड़ाई हो गई थी। लड़की इससे वजह पूछती है। लड़का इसे बताता है कि इसका बाप धागे का काम करके कपड़े बनाता है जिससे 30 से 40 हजार की कमाई होती थी। संतोष को इन्होंने पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया बट संतोष यूके जाकर वहाँ जॉब करना चाहता था बट इसके पापा नहीं मान रहे थे जिससे इनके दरमियान झगड़ा हुआ और संतोष अपने बाप को बुरा भला कहने लगा। इसकी माँ ने इसे जोरदार थप्पड़ मारा और ये गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। माँ ने इसको आकर रात को मनाया और जबरदस्ती खाना खिलाया। इसके पापा ने इसके लिए 20 लाख की अरेंजमेंट कर दी लेकिन एक शर्त रख दी कि जब तक तुम ये लोन नहीं चुका देते तब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे। जिस कंपनी ने इससे पैसे लिए थे वो यहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। मैंने इसे अपने ऑफिस में जॉब दिलवाई। इंटरव्यू में बॉस ने इसे पास कर दिया बट इसका एक सर्टिफिकेट नकली था। इसने बॉस को सब कुछ सच सच बता दिया। बॉस ने इसकी ईमानदारी देखकर इसे जॉब दे दी बट अगर अब वो बॉस को सब कुछ बता दे तो उसका भरोसा टूट जाएगा। संतोष के पापा पर ये सब लोग लोन न चुका पाने की वजह से गुस्सा हो रहे थे। ये लोग सूर्यम जी से पैसे मांग रहे थे कि इतने में संतोष आकर वहाँ से इनसे टाइम मांगता है और कहता है कि मैं दूंगा पैसे। ये आदमी ने 1 हफ्ते का टाइम देता है और वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त नित्या इसे कॉल करती है बट ये कॉल कट कर देता है। इसकी माँ को उस पर शक हो जाता है। माँ के पूछने पर ये उसे सारी फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। इसकी माँ इसे कहती है कि जिस ईमानदारी से तुमने ये जॉब हासिल की है उसी ईमानदारी से उसे सब कुछ बता दो। अगले दिन संतोष जैसे ही बॉस को सच सच बताने वाला होता है उससे पहले ही इसका बॉस इसे प्रमोशन लेटर दे देता है। संतोष ने गहरी सोच के बाद जाकर नित्या का हाथ पकड़ा और उसे बॉस के सामने ले गया और फिर बॉस के गले लग गया और फिर नित्या को भी अपने गले से लगा लिया और फिर बॉस को सब कुछ सच सच बता दिया। अगले दिन बॉस फुल टली होकर ऑफिस आता है और अपनी भड़ास इन पर निकालने लगता है। बॉस सूची को याद करके इमोशनल हो रहा था। संतोष बॉस से उसका फोन मांगकर सूची को कॉल करता है और शादी कैंसिल करने का कहता है। ये लोग बॉस को लेकर वहाँ से निकल आते हैं। सूची इन्हें चर्च आने का कहती है। ये लोग चर्च में आकर बैठ जाते हैं। इतने में सूची वहाँ आ जाती है। डिग्गी खुली होने की वजह से बॉस डिग्गी से निकलकर फादर कहते चढ़ जाता है। ये लोग बॉस को बुलाने आते हैं लेकिन ये लोग भी इनके हाथ चढ़ जाते हैं। इतनी देर में सूची वहाँ आकर अपने बाप को सच सच बता देती है और इनकी वहीं पर शादी हो जाती है। इसका बॉस कंपनी की तरफ से इसे लोन भी दे देता है। संतोष आकर सोसाइटी का सारा लोन चुका देता है। ये दोनों बाप बेटे खुशी खुशी घर चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।